अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस तरह आप जानते हैं कि इल्म की कोई हद नहीं होती और इन उलूम में जो सबसे अहम इल्म है वो विरासत का इल्म है। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो विरासत का इल्म है वो आधा इल्म है। और बीइंग ए लॉयर, हम भी पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देते हैं पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने में, और फिर भी ये तशफ़ी नहीं होती, हमेशा तालिब इल्म ही रहते हैं। तो आज हम जो हैं आज से विरासत के बारे में कुछ मालूमात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जो इल्म विरास है या विरासत का जो इल्म है उस हवाले से थोड़ी थोड़ी आपको मालूमात देते रहें ताकि आप घर बैठे उन चीज़ों को समझ सकें और आपके पास इतना इल्म मौजूद हो कि आप वहाँ पर बैठे बैठे ही खुद ही फैसला कर सकें और मामलात को हल कर सकें। आज जो है हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो बुनियादी जो है एलिमेंट है, बुनियादी नुक्ता है कि ये तरक्का क्या होता है। आज हम तरक्का पर बात करेंगे। नाज़रीन, जब कोई शख्स वफात पा जाए और जो जायदाद चाहे वो मनकूला हो या गैर मनकूला हो, जिस तरह की भी जायदाद वो छोड़ कर जाता है, हम उसे तरक्का कहते हैं। यानी तरक्का से मुराद तर्क किया हुआ माल या माल मतरूका आप उसे कह सकते हैं कि जो शख्स वफात पा गया वो पीछे माल जो छोड़ कर गया वो तरक्का कहलाता है। अब ये माल जो है किन लोगों में या किस तरीके से उसकी तकसीम होगी ये आपके सामने बयान करेंगे। ये जो कानून है और शरीयत है, दोनों के लिहाज से ये जो माल या तरका है जो मुतवफ़ी छोड़ के जाता है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उसके 4 मसारिफ हो सकते हैं या 4 हकूक होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो कफन दफन या तजहीज़ व तकफीन जो होती है, सबसे पहले वो खर्च करते हैं कि जब मुतवफ़ी जो माल छोड़ के गया फौत हो गया, बीमार था तो हॉस्पिटल में वहाँ से एम्बुलेंस आई और कफन दफन के जो अखराजात हुए, कब्र वगैरह पर जो खर्च आया वगैरह, आप उसको सबसे पहले वो खर्च निकालेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुतवफ़ी का कर्ज अदा किया जाएगा। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा, बल्कि हर दफ़ा जब भी कोई शख्स फौत होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जनाजा जब उसका पढ़ाया जाता है तो ये ऐलान किया जाता है कि जो कोई कर्ज इस मुतवफ़ी से लेना चाहेगा या मुतवफ़ी उसका मकरूज़ था तो वो उनके वारसान से रब्ता कर सकता है और आके अपना कर्ज वसूल कर सकता है, क्योंकि ये कर्ज वाजिबुल अदा है और हर सूरत अदा करना है। हत्ता कि शहीद को भी ये माफ़ नहीं है। और जन्नत में जो शख्स जाने वाला होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसके बारे में बेशक फैसला भी फरमा देंगे, लेकिन अगर उस पर कर्ज होगा तो उस कर्ज की वजह से कहा जाता है कि उसका दाखिला जन्नत में रोक दिया जाएगा। तो एक शहीद को भी अगर ये कर्ज माफ़ नहीं तो मेरी और हमारी सब की जिम्मेदारी है कि ये जो हम कर्जा देना है इस अपना फ़र्ज समझकर इसको हम अदा करें ताकि हमारी आखिरत की मंजिलें आसान हो सके। तो दूसरे नंबर पर मैयत का कर्ज अदा किया जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा। शरीयत के अंदर वसीयत जो है, वसीयत हमेशा 1/3 हिस्सा यानी कि तीसरे हिस्से की हद तक की जा सकती है। यानी मुतवफ़ी जो है वो अपनी जायदाद के तीसरे हिस्से की हद तक वसीयत कर सकता है। यानी अपने वो वारसान जो उसके पीछे हैं उनको बिल्कुल महरूम नहीं कर सकता। ही कैन नॉट ऑल टुगेदर डिप्राइव हिज सक्सेसर्स। ड्यू टू दिस रीज़न शरीयत जो है और कानून जो है कहता है कि आप 1/3 की हद तक वसीयत करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आप एक मुतवफ़ी है वो 10 लाख रुपए छोड़ के जाता है, तो 10 लाख में से 50,000 रुपये फ़र्ज़ करो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन पर खर्च हो गए, 2 लाख उसका जो कर्ज था वो अदा हो गया, बाकी कितने बच गए, 2.5 लाख चला गया तो 7.5 लाख रुपये बच गए। अब मुतवफ़ी ने एक वसीयत कर दी
کہ 3 لاکھ روپے فلاں مسجد یا فلاں مدرسے میں یا فلاں ادارے میں یا مساکین کا کوئی ادارہ ہے جو بھی ہو وہاں پر دیا جائے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے 2.5 لاکھ خرچ ہو چکا ہے، تو جو باقی بچ گیا ہے وہ 7.5 لاکھ بچ گیا ہے. تو یہاں پر اگر 3 لاکھ کی وصیت کر دی گئی ہے تو اب یہ تیسرے حصے کی 2.5 لاکھ روپے بنتی ہے. اب تیسرے حصے کی 2.5 لاکھ روپے اس کی جو ہے وہ وصیت کی تکمیل کے لیے ادا کرنے چاہیے. بے شک پوری جو رقم ہے 10 لاکھ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں تو یہ تیسرا حصہ 3 لاکھ بن جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بن جائے گا. لیکن ان اخراجات کو اگر نکال دیں گے تو پھر 2.5 لاکھ روپے اس طریقے سے بچ جائیں گے. تو یہ وصیت جو پوری کی جائے گی وہ 2.5 لاکھ سے کی جائے گی. ہاں اگر اس کا کوئی قرض نہیں ہے، قرض نہیں دینا، تو پھر شاید یہ 3 لاکھ روپے جو ہیں 3 لاکھ روپے کی وصیت پوری کی جا سکے. اگر ورنہ یہاں پر وصیت جو ہے اس کی تکمیل کے لیے تیسرا حصہ 2.5 لاکھ روپے بنے گا. اس کے بعد اب جو باقی بچ گئے ہیں وہ بچ گئے ہیں 5 لاکھ روپے. 5 لاکھ روپے جو ہوں گے وہ متوفی کے وارثان میں تقسیم ہوں گے. اب اس کے جو وارث ہیں، شیررز ہیں یا جو ذوالفروز ہیں، سب سے پہلے ان کو دیا جائے گا جو کہ قرآن کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر ذوالفروز یا شیررز جو بتائے گئے ہیں ان کی تعداد 12 ہیں. تو سب سے پہلے یہ ان کو دیا جائے گا. تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو بنیادی چیز ترکہ اور اس کی جو تقسیم ہے، جو 4 حصوں میں جو تقسیم ہوگی، وہ آج ہم نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ اگلے جو ویلاگ ہوگا اس کے اندر ہم آپ کو مزید اگلے پارٹ کے اندر اس کی تفصیل جو دیں گے کہ اب وراثت سے محروم کون لوگ کیے جاتے ہیں یا کون لوگ محروم ہو جاتے ہیں، وہ ہم اس سے اگلے پارٹ کے اندر بتائیں گے. ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے آپ کو یہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے تاکہ یہ آپ پر بار گراں بھی نہ گزرے اور علم جو ہے وہ ہم تقسیم بھی کرتے رہیں، بانٹتے بھی رہیں. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو.